हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बताएंगे आपको जीके जीएस के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, 25 प्लस क्वेश्चन पर डे सुबह 7 बजे आपको बताते हैं। तो गाइस 25 प्लस क्वेश्चन कराते हैं, आपको देखना मत भूलें। आप जो भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखा करें। पर डे सुबह 7 बजे आपको देखना है गाइस, पर डे सुबह 7 बजे आपको देखना है। गाइस इससे क्या होता है कि जो आपके जो भी एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं वो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा पहला क्या है उसकी ओर चलते हैं हम गाइस। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो जी आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये ऑप्शन है आपका डेन्यू, बी ऑप्शन है अम्यूर, सी ऑप्शन लूनी और डी ऑप्शन आपका बोलगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल गाइस, जो भी हमारे लूनी नदी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भली भांति काटा गया हीरा चमकीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, या आपका यह रेडियो एक्टिविटी होता है, या आपका इनमें इनमें पूर्णांतिक परावर्तन होता है, या इसका घनत्व अधिक होता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल इसमें पूर्णांतिक परावर्तन होता है। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि जल से भरे हुए बर्तन में किसी जड़ को आंशिक रूप से डुबोया जाए तो यह डूबने डूबने के बिंदु पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों होती है? जल की सतह का अपवर्तन होता है, या बी ऑप्शन जल की सतह पर परावर्तन होता है, सी ऑप्शन जल की सतह पर व्यक्तीकरण होता है, या जल की वायु के कारण गति होती है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है गाइस, आप बता सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल जल की सतह पर अपरिवर्तन होता है। अरे अपरिवर्तन होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूला झूलती हुई किसी लड़की की लकड़ी लकड़ी की किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आपातकाल क्या होता है? बढ़ जाएगा या घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर है, जब भी कोई व्यक्ति झूला झूलता है उसी के पास कोई व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो अपरिवर्तित रहेगा। अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसका जो अपवायतक होता है वो आपातकाल होता है वो घट जाता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीरा तथा ग्रेफाइट निम्न में से समानता रखते हैं, तो किस में समानता रखते हैं? क्रिस्टलीय संरचना में, या घनत्व में, विद्युत चालकता में, या परमाणु भार में? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल आपको आसान तरीके से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका परमाणु भार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन की भेदन क्षमता होती है किस से क्या? प्रोटॉन की भेदन क्षमता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन से कम होती है, न्यूट्रॉन से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की भेदन क्षमता होती है जो इलेक्ट्रॉन से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? अर्थात कहते हैं कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? शुद्ध शुद्ध पूछा क्वेश्चन पूछा जाए, घुमा के पूछ दिया है कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये ऑप्शन आपका सही है। स्कर भी होता है तो सी ऑप्शन आपका होता है, या रिकेट्स होता है तो डी ऑप्शन होता है, बी4 होता है तो आपका कुछ ऐसा रोग होता है इससे। तो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? तो जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होता है वो क्या कहलाता है? आपको बताना है। ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन, या हाइड्रोजन? आपको बताना है। जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होते हैं वो हाइड्रोजन होता है, जिसका एक एक दोनों होते हैं। पानी में हवा का बुलबुला कौन से लेंस की भांति कार्य करता है? आपको बताना है। लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस? गाइस ये दर्पण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें पूछ ही लिया है कि कौन सी लेंस की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है अवतल लेंस की तरह कि उत्तल लेंस की तरह। आपको करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होता है जल का क्वथनांक क्या होता है? ताप के स्केल पर जल का क्वथनांक 373 होता है। आपका ये ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्यक्ति के कार्य ना करने पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है जिसमें निम्न प्रक्रम होते हैं, तो कौन सा प्रक्रम? विसरण होता है, अधिशोषण होता है, परासरण होता है, या वैद्युत कण संचलन होता है? तो गाइस परासरण बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? परासरण आपका बिल्कुल सही है।
आपका पराशरण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 18 ऑक्सीजन समस्थानिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कितने की समस्थानिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? बिल्कुल गाइस आपका ये ऑप्शन आपका 8 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 6 12 10 में से 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अस्थाई कठोर जल में घुले होते हैं, तो क्या होते हैं? जो अस्थाई कठोर जल होता है उसमें क्या घुला रहता है? बेरिलियम सल्फेट या मैग्नीशियम व कैल्शियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, या सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो गाइस अस्थाई में क्या होता है? मैग्नीशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोडियम सल्फेट तो गाइस स्थायी जल में होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो गाइस मनुष्य के रक्त का पीएच मान आपको बताना है, 3 होता है, 7.5 होता है, या 12 होता है, 6 होता है। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जी है। लेकिन अगर शुद्ध पूछ लिया जाए तो वो क्या कितना होता है आपको बताना है कि कितना होता है। इसका पूछ लिया जाए तो होता है रक्त का 7.4 होता है गाइस। क्या होता है? 7.4 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका। इसमें ऑप्शन नहीं है दिया है, इसलिए उसका 7.5 करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक आपातकालीन धातु है। आघातवादनीय धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम, सिल्वर, या आयरन, या गोल्ड। तो गाइस बिल्कुल सही आंसर बताएं। जो आघातवादनीय धातु होती है सबसे अधिक, वो गोल्ड होती है। क्या होती है? गोल्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुद्ध क्वेश्चन है कि शुद्ध एनिलीन है क्या है? शुद्ध एनिलीन है एक, तो क्या है शुद्ध एनिलीन? आपको बताना है कि भूरे रंग का द्रव, रंगीन द्रव, भूरे रंग का ठोस, या रंगीन ठोस। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर है जो रंगीन टैब होते हैं वो एनिलीन, शुद्ध एनिलीन होता है, वो रंगहीन टैब होता है। गाइस इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषण कार्बनिक यौगिक है, तो कौन सा यौगिक? यूरिया, या एसिटिक अम्ल, या मीथेन, या एथिनील। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर यूरिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? गन पाउडर निम्न का मिश्रण होता है, किसका? बालू तथा टीएनटी का, सल्फर बालू तथा चारकोल का, नाइटर सल्फर तथा चारकोल का, टीएनटी तथा चारकोल का। गैस इसका करेक्ट आंसर क्या है? नाइटर सल्फर तथा चारकोल। आपका जो भी सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीटी उस रासायनिक का नाम है जो निम्नलिखित की सतह प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोधी, कीटनाशक, प्रतिजैविक, या उर्वरक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो डीडीटी होता है उसका रासायनिक नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है, अर्थात किसकी तरह उपयोग किया जाता है आपको बताना है। गैस कितनी किसकी तरह? तो जो डीडीटी होता है वो कीटनाशक होता है। क्या है? डी वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? अगर कोई गलती हो जाए कंप्यूटर से तो उसे क्या कहते हैं? चिप कहते हैं, बाइट कहते हैं, बग कहते हैं, बिट कहते हैं। तो गाइस बाइट तो हम कहते ही नहीं है, चिप भी नहीं कहते हैं। अब बग बिट है, बिट नहीं कहेंगे गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? रूस ने चंद्रमा की सतह की खोज के लिए केतम उपग्रह में रखकर एक रोबोट भेजा था, उसका नाम क्या है? लूनोखोड, या मुनासोर, एंडोमिडा, या इवांचिनिच। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल जो भी दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका 100 में 100% रॉन्ग आंसर है। एंडोमिडा नहीं है, लूनोखोड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? आपका कोलंबस, मेलगन, वास्को डी गामा, या कैप्टन कुक। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं। कोलंबस है जो इंडिया, कोलंबस है जिसने अमेरिका की खोज की थी 1472 में शायद, लगभग लगभग, या 92 में शायद, लगभग लगभग। ये करेक्ट आंसर आपको बताना है। या मेलगन ने, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी 1498 में, मेगलन ने, कैप्टन हुक है नहीं है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आपका? बी ऑप्शन आपका सही है, मेलगन, जिसने समुद्री मार्ग से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सर एमंड हिलेरी निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के थे कि इंग्लैंड के थे कि जर्मनी के, न्यूजीलैंड। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी थे वो गाइस कहाँ के थे? बिल्कुल जर्मनी के। जो भी दोस्त कह रहे हैं उनका 100 में 100% रॉन्ग है, क्योंकि जो एडमंड हिलेरी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो गाइस सबसे यानी अधिक से अधिक कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं इस वर्ष में? बिल्कुल आपका 2, 4, 3, 5। तो गाइस आपको बताना है कि 2 दिए जाते हैं कि 3 दिए जाते हैं कि 4 के 5। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर डॉट 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 कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जोड़ता है जोड़ा हुआ होता है जो एक स्पेशल बैक सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेजेस भेज देता है। तो आपको वो क्या कहलाता है? बैक क्या भेजता है? बैक क्लाइंट या वेब पेज, या आपका है क्वेश्चन ऑप्शन है कि वेब सिस्टम या वेब सर्वर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेब सर्वर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गाइस तो ये रहे हमारे 25 प्लस क्वेश्चन। तो गाइस अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। पर डे सुबह 7 बजे गाइस आपको मिल जाते हैं, और सुबह 9 बजे आपको जनरल नॉलेज जो जनरल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं सीरीज वो मिल जाती है। तो गाइस देखना मत भूलें, सुबह 7 बजे और 9 बजे जरूर देखा करें गाइस। तो जय हिंद साथियों, में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।